नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस झारखंड में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें शुरू के 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एमसीक्यू होते हैं और इस बार तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो 20 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन अच्छा कर लेते हैं तो इसका गुड इम्प्रेशन आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के मार्किंग पर भी पड़ेगा। तो 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, जो कि 2018 के बोर्ड एग्जाम में 12th बोर्ड में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन यह पूछा गया था कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। क्यूबा जो है वो दक्षिण अमेरिकी महादेश का एक देश है जो सोवियत संघ के प्रभाव में था और वहाँ पर सोवियत रूस ने अपने कुछ अड्डे बनाए थे जिसे कि अमेरिका ने अपने जो है जासूसी जहाज़ से उसे पकड़ा था और एक तरह का फिर से परमाणु खतरा मंडरा गया था। तो ये किस वर्ष हुआ था आपको बताना है, 1962, 1971, 1950 या 1964। तो साथियों यह साल था 1962 का और दिन था 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना रूस में 1917 में किसने की थी, क्योंकि विश्व इतिहास में बहुत बड़ी यह घटना है। इस घटना के बाद पूरे दुनिया में कम्युनिस्टों का प्रभाव जमा। तो बताइए वो ऐसा कारनामा करने वाले कौन से नेता थे। कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या खुर्चेव। तो साथियों कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को जन्म दिया, समाजवाद के वो जनक माने जाते हैं। लेकिन रूस में समाजवादी गणराज्य स्थापित करने का श्रेय जो है वो लेनिन को जाता है। तो लेनिन ने वहाँ पर समाजवादी राज्य स्थापित किया था। फिर उसके आगे स्टालिन आए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था। 1990 में किस देश ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। इराक ने, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने या ईरान ने। पहले इराक ने कुवैत पर कब्जा किया, फिर इराक पर अमेरिका ने हमला किया था। तो इसका सही उत्तर होगा इराक। इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था इसे अपना हिस्सा बता करके। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई। चीन ने, जापान ने, यूरोपीय संघ ने या अमेरिका ने। साथियों चीन बहुत दिन तक पूरे विश्व की राजनीति से आइसोलेट रहा, अलग थलग रहा। लेकिन 1972 में उन्होंने अमेरिका को अपने देश में बुलाया, उसके साथ संधि की और उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो हमारा आंसर होगा चीन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दक्षेस जिसे सार्क भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ये दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जिसमें भारत भी इसमें शामिल है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या थिम्पू। आप लोग जानते होंगे कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की है, काठमांडू नेपाल की और थिम्पू भूटान की। तो बताइए सार्क की जो है मुख्यालय, हेड ऑफिस, हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों सार्क का हेड क्वार्टर काठमांडू में स्थापित है। यह संगठन बहुत इफेक्टिव ढंग से पाकिस्तान के चलते काम नहीं कर पा रहा है, नहीं तो इस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि अर्थात जो ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि है वो किस सुरक्षा का मामला है। सामूहिक सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा या मानव सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तीनों ही बहुत इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे से बहुत सिमिलर हैं। तो वैश्विक ताप सुरक्षा जो है ये ताप वृद्धि जो है वह एक तरह से वैश्विक सुरक्षा का मामला है। इस मामले पर पूरे विश्व को मिल करके काम करना होगा, अदरवाइज मानवों का अस्तित्व तो खत्म होगा ही, पूरे पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। 1953 में किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल। तो साथ ही आप जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा तेलुगु है। तो तेलुगु के आधार पर ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो हमारा सही उत्तर होगा तेलुगु। इस राज्य के बनने के बाद बहुत सारे राज्यों में भाषा के आधार पर बनने का शुरुआत हो गया, जैसे कि पंजाबी बोलने वाले, पंजाबी भाषा बोलने वाले सिख धर्म वाले लोग पंजाब राज्य ले लिए, जबकि हिंदी भाषी लोग हिमाचल प्रदेश का निर्माण कराए, हरियाणा का निर्माण कराए। उसी प्रकार गुजराती बोलने वाले से गुजरात राज्य का निर्माण हुआ और मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र का निर्माण किए। तो एक तरह की होड़ चल पड़ी, लेकिन ये शुरू हुई थी तेलुगु के पर आधारित आंध्र प्रदेश के निर्माण के गठन के बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए, उस इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया था। के एन राज, जेसी कुमारप्पा, पीसी महालनोबिस या अमर्त्य सेन।
तो साथियों अमर्त्य सेन तो हाल फिलहाल के आदमी हैं, तो ये तो होगा नहीं। पीसी महालनोबिस जो हैं वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख रणनीतिकार हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक रेखा है और एक अंग्रेज अफसर के नाम पर इस बाउंड्री लाइन का नाम पड़ा है। तो बताइए वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या नागालैंड में? तो साथियों यह हमारे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है मैकमोहन रेखा। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है? हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य, आसाम को लेकर के उसके आसपास के जो राज्य हैं वो 7 सिस्टर कहलाते हैं, 7 बहनें कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या उत्तराखंड? तो साथियों अगर आपको भारत का नक्शा मालूम होगा तो आप जानते होंगे कि उत्तराखंड इसमें शामिल नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा उत्तराखंड। 7 बहनों में कौन कौन शामिल हैं? आप 3 तो यहाँ देख रहे हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये सब जो हैं वो 7 बहनों में शामिल हैं। तो साथियों आज हम लोगों ने 2018 में पूछे गए MCQ की प्रैक्टिस की। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ अपने 12th के साथियों को यह वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।